गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जी के फ्रॉम पोंगबेट लैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कंप्यूटर के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 76, विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में क्या नहीं है? तो दोस्तों, एम एस वर्ड में जो है मैजिक टूल नहीं होता। ठीक है, मैजिक टूल जो है वो फोटोशॉप ऐप में एडिटिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इटालिक दिया है ऑप्शन ए में। दोस्तों, इटालिक जो है एक फॉन्ट स्टाइल है और एम एस वर्ड में जो फॉन्ट स्टाइल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेगुलर, दूसरा इटालिक, तीसरा बोल्ड और चौथा होता है बोल्ड इटालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, विच कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में काम करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों वो है ऑप्शन है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक एक जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर में गेमिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये एक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसका काम जो सिर्फ केवल एक गेमिंग के लिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द हेल्प विंडोज इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए F1 की। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड में 12 जो फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि F1 से F12 होती हैं। ठीक है, इसमें F1 का यूज़ हेल्प के लिए किया जाता है। F2 का यूज़ जो है वो किसी फाइल और फोल्डर का नाम जो चेंज करने के लिए जाता है। F3 का यूज़ जो है वो किसी फाइल और फोल्डर को डायरेक्टली जो सर्च करने के लिए यानी सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। और F4 जो है वो किया जाता है रिपीट लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी लास्ट में जो हमने कुछ टाइप किया है या कुछ लिखा है कोई किसी अंडू किया है तो उसको जो है फिर से करने के लिए या रीडू करने के लिए F4 का यूज़ किया जाता है। जो F5 है उसका यूज़ जो है किसी पेज को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किया जाता है। जो F6 है उसका यूज़ जो है वो कर्सर को एड्रेस बार पर से ले जाने के लिए या किया जाता है। ठीक है, और F7 जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। F8 से जो विंडोज़ का सेव मोड है उसे जो है एक्टिवेट किया जाता है। F9 से किसी डॉक्यूमेंट जैसे कि एम एस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, और आउटलुक ईमेल में जो है इसका यूज़ ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए भी किया जाता है। और F10 की जो है इसका यूज़ जो है एम एस वर्ड में मीनू बार को एक्टिवेट करने या हाईलाइट करने के लिए भी किया जाता है। और जो F11 है इसका यूज़ जो है कंप्यूटर स्क्रीन को फुल और उससे बाहर आने के लिए जो है F11 की का यूज़ किया जाता है। और जो F12 है इसका जो है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव एज हम करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की F12 भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 79, ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड। एक वर्ड प्रोसेसर को मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाना संभाव्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, टाइप ए बायोग्राफी। ठीक है, जीवन चित्र टाइप करना। ठीक है, 79 का डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। वर्ड स्टार में प्रत्येक लाइन कितने अक्षरों को प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी 65। दोस्तों वर्ड स्टार जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर था। इसे जो इलेक्ट्रिक पेंसिल भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 81 का डी राइट ऑप्शन है। ये चारों जो है वो वो वर्ड प्रोसेसर है। दोस्तों ऑप्शन ए में वर्ड परफेक्ट दिया है, तो वर्ड परफेक्ट जो है वो कोरल कॉरपोरेशन का जो वर्ड प्रोसेसर है, और इसको जो पहले है सैटेलाइट सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल ने बनाया था, जिसे कि बाद में कोरल कॉरपोरेशन ने ऑक्यूपाई कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 82, विच कैन चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की भौतिक संरचना किससे बदली जा सकती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेटिंग के लिए जो हम एम एस वर्ड का जो होम टैब होता है, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं। तो इस होम टैब में जैसे 5 कमांड ग्रुप हैं, जिनमें कि फर्स्ट क्लिपबोर्ड आता है, सेकंड फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल और लास्ट में एडिटिंग जो है। तो इन पांचों से जो है वो फॉर्मेटिंग की जाती है होम टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हेन यू ड्रैग सेलेक्ट टेक्स्ट यू कैन। जब आप चयनित पाठ्यांश को ड्रैग करते हैं
तब आप ये कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है मूव ए टेक्स्ट। ठीक है, पाठ्यांश को स्थान पर, यानी किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह बिना कॉपी किए जो है उसको लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इज बर्ड। बर्ड में किसी चीज़ पर दाएं क्लिक करने पर क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन सी, ओपन्स द शॉर्टकट लिस्ट। ठीक है, शॉर्टकट लिस्ट खुलती है जब हम राइट क्लिक करते हैं। तो शॉर्टकट की में दोस्तों क्या होता है, तो शॉर्टकट की में कट का ऑप्शन होता है, कॉपी का ऑप्शन होता है, कट पेस्ट, ठीक है, फिर चेंज पिक्चर का ऑप्शन आता है, हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है, सेव एज पिक्चर आता है, साइज एंड पोजीशन का ऑप्शन आता है, ग्रुप का ऑप्शन आता है, ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आता है, सेंड टू बैक का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये जो है कुछ जो ऑप्शन जो है वो राइट क्लिक करने से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट टू। हम वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। तो दोस्तों हम भेज सकते हैं ऑप्शन ए, पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में। ठीक है, 85 का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अलाउज यू टू। ड्रैग और ड्रॉप फीचर आपको अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन बी, मूव एंड कॉपी टेक्स्ट यूजिंग द माउस। कॉपी तो नहीं होता, पर इसमें क्या है, एक जो टेक्स्ट जो है वो मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसका बी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। 87 है, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन ए न्यू फाइल विद ए डिफरेंट लोकेशन यू। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को एक नई फाइल में अन्य स्थान पर सुरक्षित करने के लिए प्राय डैश बटन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों वो करते हैं ऑप्शन ए, सेव एज। ठीक है, ऑलरेडी सेव किसी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करने के लिए सेव एज करेंगे। 88 है, टू क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस। सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए आप किस बटन का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं ऑप्शन ए, कंट्रोल W। ठीक है, 88 का ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जस्टिफाई इज लोकेटेड ऑन। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जस्टिफाई डैश पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो दिया ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग टूल बार, जो कि अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको होम टैब पे जो आता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि उसमें फॉर्मेटिंग में क्या आता है, होम टैब का क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलस और एडिटिंग। ठीक है, तो वो जो है फॉर्मेटिंग टूल बार कहलाता है होम टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज, ऑटो टेक्स्ट प्रविष्टियाँ हैं। तो 90 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ दीज है, यानी कि ऑटो टेक्स्ट जो है कैन बी डिलीटेड, बट किसको इरेज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और किसी और टेम्पलेट में जो उसे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, 90 का डी राइट ऑप्शन है। 91 है, इन हाउ मैनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में आप कितने तरीकों से किसी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, 3। ठीक है, तो MS वर्ड को मैं जो है किसी डॉक्यूमेंट को 3 तरीके से सेव कर सकते हैं। पहला होता है MS वर्ड का जो लेफ्ट टॉप मोस्ट पे ऑफिस बटन होता है, वहाँ पे जाकर सेव एज कर सकते हैं। तो पहला होता है लेफ्ट मोस्ट अपर जो होता है ऑफिस बटन, वहाँ पे जाकर जो आप सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऑफिस बटन के साथ में ही राइट साइड में सेव फाइल का एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, और तीसरा होता है Ctrl+S। ठीक है, तो इन 3 टाइप से जो आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। 92 है, इन MS वर्ड बट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। MS वर्ड में किसी भी अक्षर पर आप कितनी अधिकतम फॉन्ट साइज का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, 1638। ठीक है, मैक्सिमम इतना हम इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर इसका जो टेबल देखा जाए जो डायरेक्टली हमें शो करता है वो करता है 8 से 72 के बीच का फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन D.docx। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये 2007 के ऑफिस से जो है ऐसा एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ है। 2007 से आगे के जितने भी हैं, ठीक है, उससे पहले जो है वो 2007 से पहले .doc यूज होता था MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने पर। ठीक है, तो करंट पे जो है इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 94 है, हाउ MS वर्ड विल रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड। पुनरावर्तित शब्द के मामले को MS वर्ड कैसे दिखाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 94 का वो ऑप्शन है
ए रेड बेबी लाइन अंडर द रिपीटेड बर्ड। तो मतलब जब हम कभी को डबल कोई बर्ड लिखते हैं या रिपीट करते हैं तो उसको जो है लाल कीज से जो होता है वो जैसे एक वेव बनती है पानी की उसकी तरह जो है वो उसको अंडरलाइन करता है एमएस वर्ड में। ठीक है, तो 94 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, पुनरावर्तित शब्द के नीचे लाल रंग की लहरदार रेखा से। नेक्स्ट प्रश्न है 95 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। इन एम एस वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट एम एस वर्ड में F8 कुंजी लगातार 3 बार दबाने से इसका चयन होता है। तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन ए सेंटेंस। ठीक है, एक वाक्य को। ठीक है दोस्तों जो F8 की है अगर उसको हम एक बार प्रेस करते हैं तो उससे जो है वो सेफ मोड जो है वो एक्टिवेट होता है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, अगर F8 को 2 टाइम अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट होता है, वो हाईलाइट होता है। अगर 3 टाइम करेंगे तो एक सेंटेंस हाईलाइट होता है, सिलेक्ट होता है। अगर 4 टाइम करेंगे तो एक पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट होता है, हाईलाइट होता है। अगर हम 5 टाइम करेंगे F8 की को प्रेस तो उससे जो है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो वो हाईलाइट होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।